आज देश में स्थिति ये हो गई है कि पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है उसका व्यापारीकरण हो गया है। मुख्यमंत्री जी आते हैं और 5 स्टार होटल में जा करके लैपटॉप तो वितरित करते हैं, 5 स्टार होटल वो भी रेडिसन ब्लू में, और हिंदी भवन में आते हैं। लेकिन जब वो यही माताएं बहनें अपने बच्चों को लेकर के यहीं पे बैनर पोस्टर लेकर के उनके बीच में खड़ी होती हैं तो पुलिस के द्वारा इनको हटा दिया जाता है और इनको धमकाया जाता है कि हट जाओ नहीं तो जेल चले जाओगे। हिंदी भवन गए थे अपने बच्चों के दाखिला के लिए, वहाँ से पुलिस द्वारा हमें धक्के मार के हटाया गया था और सीधी धमकी दी गई थी, अगर आप नहीं हटेंगे सीधा आपको जेल में डाला जाएगा। हमारे गाजियाबाद के सांसद हैं, उनके पास मुझे लगता है कम से कम आज के डेट में गाजियाबाद जिले में और अन्य जिलों में मिलाकर के 85 कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज होंगे। तो वो आखिर इसमें शिक्षा के अधिकार को लेकर के संसद में क्यों आवाज उठाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आज ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगी। मेरे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ किसी और चीज़ को लेकर के नहीं है, ना किसी प्रोटेस्ट की है, ना ये कोई प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ना यूँ सड़कों पर उतर रहे हैं। लेकिन एक चिंता है, एक फिक्र है और जिक्र है उस शिक्षा का, उस शिक्षा व्यवस्था का, उस शिक्षा प्रणाली का जिसकी उपज से शायद ये देश महान बनता है और इसी के साथ यहाँ पर पढ़ने वाला हर बच्चा भारत का कल बनता है। लेकिन आज इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा है। हम देश में देखते हैं बड़े कानून बनते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, नई शिक्षा नीति आती है, हर तरीके की चीज़ों में बदलाव होता है, लेकिन एक बदलाव है जो अभी तक नहीं हो रहा है और यही उसका कारण है कि इन सभी माता पिताओं के हाथ में पोस्टर्स हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है महंगी शिक्षा महंगी ज्ञान, कैसे बनेगा ये देश महान। तो यही जिक्र है, यही चर्चा है और आइए जानते हैं कि ये मुद्दा क्यों उठ गया है, क्यों ऐसा लोगों को लगने लगा है कि शिक्षा है व्यापार नहीं, यहाँ लूट हमें स्वीकार नहीं, क्यों शिक्षा आज पूरी तरीके से व्यापार में तब्दील होती चली गई है और जब ज्ञान की बात आती है तो 100 बटे सन्नाटा। क्या लगता है? मैम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आज देश में स्थिति ये हो गई है कि पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है उसका व्यापारीकरण हो गया है और बड़े बड़े नेताओं के जो है प्राइवेट स्कूल्स हो गए हैं और आम आदमी को शिक्षा लेना महंगा हो गया है। अब हम बात करते हैं आरटी अधिनियम। आरटी अधिनियम केंद्र का बना हुआ अधिनियम है जिसके माध्यम से प्रत्येक राज्य में जो है प्राइवेट स्कूलों को 25% सीटों जो है गरीब बच्चों के लिए अलॉट करनी पड़ती हैं। उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो BSA कार्यालय के माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से उन बच्चों का चयन होता है और सरकार के माध्यम से को लेटर इशू होते हैं। लेकिन पूरे प्रदेश में ही आरटी अधिनियम की व्यवस्था बिल्कुल खराब है। सरकार इन प्राइवेट स्कूलों पे कार्रवाई नहीं कर पाती है। जिले के जिलाधिकारी इन प्राइवेट स्कूलों को कुछ नहीं बोल पाते हैं, जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी इनको कुछ नहीं बोल पाते हैं। गाजियाबाद में ही अगर इस साल की बात करें तो 6200 बच्चों का आरटी के अंतर्गत 6200 गरीब बच्चों का, जो शोषित हैं, वंचित हैं, लाचार हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके बच्चों का चयन प्राइवेट स्कूलों में हुआ था। लेकिन आज 6 महीने बीत गए हैं। ये माताएं, ये मातृशक्ति, ये बच्चे जो है अपने शिक्षा के मौलिक अधिकार के लिए लगातार शिक्षा अधिकारियों के, निजी स्कूलों के और हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी के, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार अपने बच्चों के दाखिले की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक लगभग केवल 2500 बच्चों का एडमिशन हुआ है और लगभग 3500 बच्चे, हम इस जिले की बात कर रहे हैं। और आप गाजियाबाद की अभी बात कर रहे हैं? अभी मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ कि गाजियाबाद में ही लगभग 3500 से ज़्यादा बच्चों को अभी शिक्षा का मौलिक अधिकार नहीं मिला है। और अगर हम प्रदेश की बात करें तो इसमें प्रदेश की बात करेंगे तो लाखों बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा के मौलिक अधिकार से आरटी के अंतर्गत वंचित कर दिया गया है। अब आरटी अधिनियम का पालन कराना जो है वो सरकार, किसका काम है? सरकार का काम है, जिले के डीएम का काम है, जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी का काम है। अब ये चाहे हमारे अधिकारी हो चाहे सरकार हो, वो निजी स्कूलों के सामने इतने दबाव में है कि वो हमारे योगी जी का बुलडोजर जो है माफियाओं पे तो चलता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में आज तक का 10 साल का इतिहास है, किसी भी एक स्कूल पे कार्रवाई नहीं की गई, चाहे वो बुलडोजर के माध्यम से हो, चाहे वो मान्यता रद्द करने के माध्यम से हो। यहाँ पर बुलडोजर का हाहाकार पर जिक्र किया है, क्यों ऐसा लगता है कि बाबा का जो बुलडोजर है प्राइवेट स्कूलों पर नहीं चलता? क्योंकि मैं आपको बताऊं खुले तौर पे, बिल्कुल इसमें कोई मुझे कहने में गुरेज नहीं है, कोई दबाव महसूस नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था है वो उन्हीं लोगों के हाथ में चला गया है जो हमारे लिए शिक्षा की मांग कर सकते थे, जो जैसे हमारे सांसद हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे IAS अधिकारी हैं। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट स्कूलों के ओनर का नाम सर्च करेंगे तो इन्हीं लोगों का नाम आएगा। जैसे हमारे गाजियाबाद के सांसद हैं, उनके पास मुझे लगता है कम से कम आज के डेट में गाजियाबाद जिले में और अन्य जिलों में मिलाकर के 85 कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज होंगे। तो वो आखिर इसमें शिक्षा के अधिकार को लेकर के संसद में क्यों आवाज़ उठाएंगे? उन्होंने अभी पूरे
सत्र में एक आवाज़ उठाई थी कि गाज़ियाबाद को आवारा कुत्तों से निजात दिलाया जाए, लेकिन उन्होंने एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई कि हमारी मातृशक्तियाँ, हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों को लेकर के, अपने बच्चों के शिक्षा के अधिकार को लेकर के उनके आवाज़ का चक्कर, जिलाधिकारी के आवाज़ का चक्कर, जिलाधिकारी ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन एक बार भी उन्होंने सदन में नहीं कहा कि इन बच्चों को इनके भी शिक्षा के मौलिक अधिकार को दिया जाना चाहिए। इसके लिए अधिकारी हो, सरकार हो, ये सभी सबकी जवाबदेही बनती है और इनका जो चयन हुआ है बच्चों का, इनका दाखिला सुनिश्चित डीएम को कराना चाहिए, लेकिन नहीं करा पा रहे हैं। और उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी आते हैं और 5 स्टार होटल में जा करके लैपटॉप तो वितरित करते हैं, 5 स्टार होटल वो भी रेडिसन ब्लू में, और हिंदी भवन में आते हैं, लेकिन जब वो यही माताएं बहनें अपने बच्चों को लेकर के यहीं बैनर पोस्टर लेकर के उनके बीच में खड़ी होती हैं तो पुलिस के द्वारा इनको हटा दिया जाता है और इनको धमकाया जाता है कि हट जाओ नहीं तो जेल चले जाओगे। तो ऐसी व्यवस्था को जन्म देने वाली सरकार कभी भी गरीबों को और गरीबों के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार नहीं दिला सकती। और जहां पर बात होती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जहां पर बात होती है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये सब स्लोगन ट्रकों पे, गाड़ियों पे, जिलाधिकारी कार्यालय पे आप जाएंगे तो देखने को मिलेगा, टेम्पू पे, गाड़ियों पे देखने को मिलेगा। लेकिन अगर धरातल पे आप देखने जाओगे तो इसका 1% भी सरकार काम करने में नाकाम रही है। तो शिक्षा के नाम पर अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से नाकाम रही है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल नाकाम है सरकार, पूरी तरीके से। जी बिल्कुल। क्या लगता है कैसे फिर ये सारी चीजें ठीक होंगी? जी ये देखो, हमारे बच्चे को 6 महीने हो गए, फर्स्ट लॉटरी में उसका नंबर आ गया था। कितने स्कूल के चक्कर लगा लिए उन्होंने, ये कहा था कि अब लेंगे, 15 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आना, ये चक्कर पे चक्कर लगाते प्राइवेट स्कूल हैं कोई भी दाखिला लेने को तैयार नहीं। जी नहीं, बिल्कुल दाखिला लेने के तैयार नहीं। 6 महीने हो गए, फर्स्ट लॉटरी है लोनी में, हमारे जो स्कूल है दास श्री राम यूनिवर्सल, उसमें फर्स्ट लॉटरी में नंबर आ गया था मार्च में। आज 6 महीने हो गए लेकिन बच्चे को अब तक एडमिशन उसका हो लिया नहीं है। ठीक है, आपके भी बच्चे हैं? जी मैम। साथ में ही है? जी मेरा नाम नीलम है। गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है हम लोगों के साथ। हम गरीब इंसान हैं। पिछले 6 महीने से लगातार बीएसए कार्यालय, डीएम ऑफिस के कार्यालय में जा रहे हैं। सिर्फ एक आश्वासन ही मिलता है और कई बार तो बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा हमें ये भी बोला जाता है आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा लीजिए। जब हमारे बच्चे को सरकारी ही स्कूल में हमें पढ़ाना है तो सरकार को 25% आरटीई का जो अधिनियम है इसको बंद कर दीजिए। जब आप बच्चों का एडमिशन नहीं करवा सकते तो अधिनियम ही बंद कर दीजिए। गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। कल इसी मुद्दा को लेके हम हिंदी भवन गए थे अपने बच्चों के दाखिला के लिए। वहाँ से पुलिस द्वारा हमें धक्के मार के हटाया गया था और सीधी धमकी दी गई थी अगर आप नहीं हटेंगे सीधा आपको जेल में डाला जाएगा। तो क्या ये गरीबी का मजाक बन रहा है? छोटी छोटी बच्चों को लेके पिछले 6 महीने से सरकार तो कहती है हम गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये सब दिखावा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है सिर्फ गाड़ियों और बसों पर ही है। अगर बस वाले या गाड़ी वाले नहीं लगवाते हैं तो उनके लिए एक जुर्माना तय है। ये 5-6 महीने से जब बच्चियों का एडमिशन नहीं हो रहा है इसका जुर्माना कौन देगा? सरकार देगी।